आज हम बात करने वाले हैं क्वीन पीन्स मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मूवी की शुरुआत फोनिक्स में कराई जाती है। शहर से थोड़ी दूर पर रहने वाली एक हाउसवाइफ जिसका नाम कोहनी है, उसे आधी रात को अपने खुद के घर में अरेस्ट किया जाता है। वो अपने लिए स्टैंड लिए बिना ही हार मान लेती है। तभी वहां बैठकर याद करती है कि कैसे महीनों पहले ये सब कुछ शुरू हुआ था। वो अपने पति रिक के साथ रहती है और उनके रिश्ते में काफी परेशानियां चल रही थी। रिक और कोहनी इलाज पर काफी पैसे बर्बाद करते हैं क्योंकि उनका बच्चा नहीं हो पा रहा, और जब कोहनी फाइनली प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो बच्चा खो देती है। रिक उसी समय फैसला करता है कि वो ट्रैवल करने की नौकरी करेगा जिससे कि महीने के 3 हफ्ते उसे घर ना आना पड़े, क्योंकि रिक जब घर पर होता है तो वो कोहनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वो उसे हर समय यही याद करवा रहता है कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है और उसी के कारण उसके काफी पैसे भी बर्बाद हो चुके हैं। और वो कोहनी को उसके कूपन्स के पागलपन के लिए भी बहुत डांटता है, क्योंकि कोहनी कूपन्स इकट्ठा करके बहुत सारा सामान खरीदती है और नर्सरी में रख देती है और अलमारियां भर के अपने दुख से जूझती है। कोहनी की अपनी पड़ोसी जोजो से अच्छी दोस्ती है और जोजो का अपना पैसा बचाओ एक यूट्यूब चैनल है। वो भी कूपन्स के लिए पागल है। जोजो अपनी माँ जोशी के साथ रहती है और कुछ समय पहले उसकी आईडी कार्ड चोरी हो गई थी जिसके कारण उसे नौकरी नहीं मिल रही है। अब वो अपने खाली समय में घर घर करके मेकअप बेचती है, मगर वो काम भी अच्छा नहीं चल रहा। जब भी कोहनी बाजार जाती है तो वो अपने खरीदे हुए सामान के बदले बहुत सारे कूपन्स रखती है, जिस वजह से लाइन में लगे हुए लोगों को काफी देर इंतजार करना पड़ता है और साथ ही उसका बिल जो $100 के ऊपर होता है वो कूपन्स के लगने पर पूरा बैलेंस हो जाता है। और वो हमेशा एक बात बोलती है कि अगर आप पेनिस पर ध्यान देंगे तो डॉलर अपने आप बच जाएंगे। एक दोपहर करियाने का सामने नर्सरी की अलमारियां में रखते समय कोने की दीवार पर बच्चे के वॉलपेपर को देखकर दुखी हो जाती है, तो वो फैसला करती है कि वो ढेर सारे सीरियल्स खाएगी जिसको खाकर हो सकता है कि वो इस डिप्रेशन से बाहर आ जाए। मगर वो सीरियल्स बासी हो चुके हैं। जितना भी गुस्सा आया हुआ होता है वो उसी गुस्से के साथ उन सीरियल्स की कंपनी को शिकायत करने के लिए मेल कर देती है। कुछ दिनों बाद कोहनी को कंपनी से बासी सीरियल के लिए माफी मांगने के लिए लेटर आते हैं और साथ में मुफ्त सीरियल्स खरीदने की भी कूपन मिलती है। जब कोहनी उस कूपन से खरीदी करने बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई खास चीज नहीं है। तब ये बात सुनकर कोहनी चुप हो जाती है। अब वो अलग अलग कंपनीज को चिट्ठियां लिखती है जहां उनके सामान में कोई खराबी ना हो तो भी लिख देती है। ऐसा करके उसे मुफ्त का सामान खरीदने के लिए बहुत सारे कूपन्स मिलते हैं। अब वो जोजो को दिखाती है जो इस तरह की रणनीति को देखकर चौंक जाती है और कोहनी से कूपन्स खरीदने की कोशिश करती है, क्योंकि वो कूपन अभी भी उस सामान की कीमत से सस्ता होगा। जोजो के प्रस्ताव से कोहनी को एहसास होता है कि उसे जो सामान मुफ्त में मिला है उसे बचाने से उसका 100% मुनाफा हो सकता है और इससे बहुत अच्छा धंधा भी चलेगा। इंटरनेट पर ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि कूपन फैक्ट्री मैक्सिको में है, जो कि उसके घर से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो वहां से जा सकते हैं और इधर से दोबारा बेचने लिए कूपन चुरा सकते हैं। जो ये सब करने के लिए पहले ही नहीं करती, मगर वो कर्ज में डूबी हुई है, इसलिए वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ नोएडा में नुकसान निवारण केन नाम का अधिकारी एक बाजार में अपना काम कर रहे हैं। तभी एक कैशियर को कूपन के रिलेटेड दिक्कत होती है। वो कूपन को देखकर केन जल्दी ही बता देता है कि ये कूपन नकली है। मैनेजर पूछता है कि क्या वो उसका बदल सकते हैं, क्योंकि वो बूढ़ी और बहुत सालों से उसकी ग्राहक है, लेकिन केन मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि नियम सबके लिए समान होते हैं। वो घर लौटने के लिए हवाई जहाज पर चढ़ता है। अब जब वो अपने खाली घर में आता है तो गुस्से में टीवी पर चिल्लाता है। अगले दिन मैक्सिको में कोहनी और जोजो कूपन फैक्ट्री में आते हैं और देखते हैं कि कर्मचारी अपना शिफ्ट समाप्त करके जा रहे हैं। वो वहां किसी से संपर्क करने का फैसला करते हैं जो पहले से ही नियम तोड़ रहे हैं, मगर वो खतरनाक नहीं लगते। जोजो और कोहनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनको लूटने वाले हैं, लेकिन कोहनी और जोजो उन्हें बताती है कि वो मदद मांगने के लिए वहां आए हैं। उनके घर में बातचीत करने के लिए उन दोनों का स्वागत किया जाता है और फिर उन्हें पता चलता है कि रोजा प्रेग्नेंट है। फिर कोहनी और जोजो अपना प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम कूपन चोरी करोगे तो हम उसे अमेरिका में बेचेंगे और वो भी मुनाफे का हिस्सा बनेगा। मगर एजेंडा को ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोजा उसे अपने बच्चे की खातिर ऐसा करने के लिए मना लेती है। कुछ ही दिनों बाद जोजो और कोहनी को कूपन से भरा हुआ बॉक्स मिलता है। वो वेबसाइट बनाती है जिन पर उनको बेच देती है और जोजो के चैनल पर उसे प्रमोट भी करती है। उनका काम बहुत जल्दी सफल हो जाता है और वो बहुत ज्यादा पैसा भी कमाती है, लेकिन जल्द ही ये बात सुपरमार्केट में पता चल जाती है। फिर वहां के बहुत सारे मैनेजर्स फोन कॉल करते हैं तथा उस मामले के बारे में शिकायत करते हैं और जांच शुरू होती है। और जब केन को एक कूपन के पीछे क्रेडिट कार्ड नंबर मिल जाता है जिसे इन सारे कूपन को खरीदी है। 11 दिनों के काम के बाद केन अपनी वाइफ से मिलने जाती है जिसने भी इस कूपन का इस्तेमाल किया था। वो उसे कूपन बेचने वाली वेबसाइट के बारे में भी बताती है जिसे यूट्यूब पर एक महिला द्वारा प्रमोट किया जाता है। जब केन काम पर लौटता है और वेबसाइट खोलता है
तो वो देखता है कि यदि आप पेनिस का ध्यान रखेंगे तो डॉलर खुद ब खुद बच जाएंगे। दूसरी तरफ जोजो और कोहनी अब उदास है क्योंकि ज्यादा पैसा आने के कारण उनका पेपाल अकाउंट बंद हो गया और इसे वापस खोलने के लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि वो एक वाइट बिजनेस चला रहे हैं। वो नहीं जानते कि इसका ठीक कैसे करेंगे, इसलिए वो जल्दबाजी में टीना से संपर्क करते हैं जो कि एक फेमस एंकर है। टीना इन्हें इतना आजादी से प्रचार करने के लिए डांटती है क्योंकि इससे इनके बारे में पता लगाया जा सकता है। अब इंटरनेट से जोजो की वीडियो हटाने के बाद उन्हें अपने बिजनेस के लिए एजेंट की आवश्यकता है जो उनके पैसे को साफ कर सके और नकली आईडी, बैंक खाते और एक काम करने के लिए गुप्त कर की। और साथ ही उन्हें अपना पैसा खर्च करने से पहले 6 महीने का इंतजार भी करना होगा ताकि हर करप्शन मामला जो उनके नाम से जुड़ा है वो सब कुछ गायब हो जाए। टीन को उसकी मदद के लिए 10% मिलेगा। वो उन्हें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए एक यूएसबी देती है ताकि इंटरनेट पर कोई भी सुराग न बचे। केन एफबीआई के पास जाता है और वो कहते हैं कि वो इस पर गौर करेंगे। वो इसके एक आसान विषय पर होने के कारण अपने सबसे नीचे वाले कार्यकर्ता एल्बर्ट को दे देते हैं। अब जोजो की कॉस्मेटिक ब्रांड और टीना की फर्जी आईडी को कवर करके रूप में इस्तेमाल करने से घोटाला फिर से बहुत ही लाभदायक बिजनेस में बदलने लगता है। और दूसरी तरफ केन एसबीआई के लिए हर दिन एक संदेश छोड़ता है। 6 महीने बाद कोहनी और जोजो अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, मगर उन्हें याद ही नहीं कि टीना ने कहा था कि ये काला धन है, इसलिए पहले उसे साफ करना होगा। वो फैसला करती है कि उन्हें वो बहुत सारी चीजें खरीदने की जरूरत है, बाद में उनकी ब्रिक्की से मिले पैसों को सफेद कर दिया जाएगा। सभी बैंक्स को मनाती है कि वो उन्हें पैसे कैश में दे क्योंकि उन्हें अपने कॉस्मेटिक के धंधे पर लगाना है। उसके बाद कोहनी और जोजो एक महंगी खरीदारी करने जाते हैं। वो एक गाड़ी और एक निजी प्लेन भी खरीदते हैं और यहाँ तक कि बंदूकें भी खरीदते हैं। बाद में वो अपनी महंगी गाड़ियों में लॉस वेगास घूमते जाते हैं और तथा अपने भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। अब जोजो अपनी माँ के गिरवी रखे सामान को वापस ले लेगी और कोहनी अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फिर से करवाएगी। केन को आखिरकार एसबीआई से कॉल आती है जिसके वो इंतजार ही कर रही थी। अल्बर्ट उसे सूचित करता है कि उसे इंटरनेट पर कुछ नहीं मिला क्योंकि एक एक्सपर्ट ने सब कुछ वहां से हटा दिया, लेकिन तब से कूपन पुराने मेल के माध्यम से बेचे जा रहे हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो वास्तव में मदद कर सकता है। 2 दिन बाद केन एक सिमोन नाम के इंस्पेक्टर से मिलता है। वो उस मामले को स्वीकारता है और केन को वेबसाइट से कुछ कूपन ऑर्डर करने के लिए कहता है ताकि वो सिस्टम को अच्छी तरह समझ सके। जब लिफाफा कुछ दिनों बाद आता है तो सिमोन जल्दी से उस लिफाफे को नोटिस करता है कि वो कहां से आया है। ये उन्हें ऑनलाइन टिकट पर विशेष नंबर देखकर पता चलता है। वो जल्दी फोनिक्स जाने के लिए तैयार होता है और साथ में केन को भी ले जाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि केन पहले से ही वहां की सुबह सुपरमार्केट को जानता है। कोहनी फर्टिलिटी क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेती है और जोजो को अपने साथ समर्थन के लिए ले जाती है, जबकि उसने रिक को नहीं बताया कि वो ऐसा करने जा रही है। डॉक्टर उन्हें सूचित करता है कि उसका आखिरी शॉट है, इसलिए कोहनी अपने पति के बजाय डोनर के बीज का उपयोग करने का फैसला करती है। बाद में शाम को टीना फिर से संपर्क करती है ताकि उसे पता चल सके कि सारा पैसा कहां चला गया। उनकी बात सुनती है तो वो गुस्सा हो जाती है और टीना कहती है कि अब उन्हें नहीं पता इतनी जल्दी कि वो सब कुछ बेच देना चाहिए जो उन्होंने खरीदा था, और वहीं से प्रतिदिन कुछ मात्रा में पैसे बैंक में डालते रहे। जब रिक अपने बिजनेस यात्रा से वापस आता है तो वो नोटिस करता है कि कोहनी ने नया टीवी खरीदा है और वो उसे बताती है कि उसे नौकरी मिल गई। अब वो कूपन का उपयोग नहीं करती। इसी बीच केन और सिमोन इलाके से पूछताछ करते हैं और इसी के साथ ऐसे ग्राहक के बारे में पूछते हैं जिसे कूपन का जुनून है। उन्हें वो सभी जानकारी मिल जाती है जिनकी उन्हें जरूरत थी क्योंकि वो कैशियर कोहनी का नाम नहीं जानता मगर उसके बारे में बताता है। अगले दिन वो पास के डाकघर में जाता है ये देखने के लिए कि क्या कोई कार्यकर्ता कोहनी के कूपन के बारे में कुछ जानता है। जब वो कूपन शब्द सुनते हैं तो एल सोचता है कि क्योंकि वो हमेशा जोजो के बचत करने के लिए टिप्स यूट्यूब पर देखता रहता है और जोजो और कोहनी अपना सारा सामान बेचने के लिए लगता है, जो कि बहुत मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उनके पास बहुत सारा सामान था। अब जोजो और कोहनी कैफे में जाते हैं तो उन्हें वहां 2 आदमी मिलते हैं। अब वो अपने ब्रिकी के लिए सभी हथियारों के साथ वहां पहुंच जाती है, मगर उनका लीडर उन चीजों को खरीदने से मना कर देता है, इसलिए वो दोनों अपने सारे हथियारों को डिस्काउंट में देने के लिए तैयार हो जाती है। एल पूछताछ से रिहा होने के बाद सीधा जोजो के घर जाता है और उसे एक लिफाफे में एक मैसेज बिल के बीच में रख देता है, जो कि जोशी बिना सोचे ले लेती है। वो ये नहीं जानता कि केन और सिमोन ने उसका पीछा किया है और वो कार में बाहर बैठते हैं और जब तक उन्हें जरूरत होगी वो उसके घर में बाहर बैठकर ही निगरानी करेंगे। अब जोजो के घर आने तक रात हो चुकी होती है। अब उनको एहसास होता है कि ये एक औरत है जो उसने यूट्यूब वीडियो पर देखी थी। जब जोजो अपनी गाड़ी से गुप्त घर के लिए ड्राइव करती है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं, अब वो कोहनी को भी देखते हैं और वो समझते हैं कि वो जो कैशियर ने लड़की बताई है ये वही है। अब सिमोन और केन कई मैनेजर्स को इकट्ठा करते हैं और जब उनके पास एक प्लान है, अब वो कैशियर को कोहनी की तस्वीर दिखाते हैं। वो जल्दी से पहचान लेता है। उस रात जब जोजो को नींद आ रही होती है वो रसोई में नाश्ता लेने जाती है, तभी वहां से उसे आखिर में एल का नोट मिलता है जिसमें वह उसके शहर छोड़ने के लिए आग्रह करता है। लेकिन
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सिमोन अपने आदमियों के साथ वहां आता है और कोनी और जोजो और जोशी को गिरफ्तार कर लेता है और घर पर वापस छापा मारता है। टीवी पर गिरफ्तारी समाचार में जोजो का चेहरा देखकर एल हैरान हो जाता है। जब पूछताछ शुरू होती है तो जोजो मासूम बनने का खेल खेलती है और दिखावा करती है कि वो नहीं जानती कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उनको उसकी वीडियोस दिखाते हैं। दूसरी ओर कोनी अपने अपराध स्वीकार कर लेती है, लेकिन वो ये सुनकर चौंक जाती है कि धोखाधड़ी करने के लिए उसे 40 साल जेल में रहना होगा। अगर उन्हें आज तक जो भी किया उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है तो वो जोजो को छोड़ देंगे। कोनी स्वीकार कर लेती है। अब जोजो जमानत पर रिहा हो जाती है और सोचती है कि जोशी उसका इंतजार कर रही है, मगर वो वास्तव में एल होता है जो कि फूलों के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। अफसोस की बात तो यह है कि कोनी उतनी भाग्यशाली नहीं है। रिक उसे डांटने के लिए वहां जाता है और उसकी जमानत देने से इनकार कर देता है, इसलिए कोनी उससे तलाक मांगती है। जांच अब भी जारी होती है और कूपन का पता रोजा और एजेंटो के पास लगता है, मगर जब तक उन्हें पता चलता है कि वो गायब हो जाते हैं, कोनी एक महंगे वकील को अपने काम पर रखती है और निर्णय होने पर जोजो की 10 दिन की जेल और 1 साल की परीक्षा, जबकि कोनी को 11 महीने की जेल हो जाती है। केन और सिमोन इस परिणाम को इसे खुश नहीं होते और वकील से जवाब मांगते हैं, जो कि बताते हैं कि जज महिलाओं के साथ आसान हो गए हैं, अब मामला खत्म हो गया और साइमन को जाना होगा। जाने से पहले वो केन को कहता है कि वो अच्छा आदमी है, उसके काम करने का तरीका उसकी बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे अपने गुस्से को कम करने की जरूरत है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं सबकी जिंदगी बदल जाती है और केन थोड़ा अच्छा होने लगता है। कोनी को तलाक मिल गया, उसका इलाज भी सफल हो गया। अब वो अपनी प्रेगनेंसी के साथ जेल में समय बिताती है, लेकिन सौभाग्य से एल और जोजो कोनी के घर में नर्सरी में छुपाए पैसे लेकर बाहर चले जाते हैं और ऐसे देश में जहां एक नया घोटाला शुरू कर सकते हैं। कोनी के आने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वो फिर से एक साथ काम कर सके। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले मूवी तक आने के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको इस स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।